जय जय सिया राम। सभी भक्तों को जय जय सिया राम। भक्तों, यह हमारा 12वां वीडियो है जो श्री राम प्रभु के हृदय स्वरूप भरत जी हैं उन पर बनाया गया है। आप सब वीडियो देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भक्तों, आज हम सब बात करते हैं भरत जी पर। भरत जी के बारे में कहना तो मुश्किल है, क्योंकि भरत जी जो हैं प्रभु श्री राम के हृदय स्वरूप हैं, और प्रभु के हृदय की व्याख्या करना तो अतुलनीय है। लेकिन संतों की जूठन से जो है, जो मुझे सानिध्य प्राप्त हुआ है, हनुमान जी जो मुझे मार्गदर्शन कराएंगे, उस हिसाब से आप सबके सामने मैं भरत जी के बारे में कुछ कह सकूँगा। भक्तों, पहले हम सब भरत जी के बारे में जान लेते हैं। भरत जी जो है सेम रघुनंदन जैसे दिखते हैं। समझ लीजिए कि जो 10 दिन महीने में कभी एक आध बार भरत जी को और राम जी को देखता है आमने सामने, तो वो पहचान नहीं पाता कि ये राम जी हैं या भरत जी हैं। हाँ, ये सत्य है कि दोनों भाई इतने सेम टू सेम दिखते थे कि जो 10-15 दिन में देखता था उसे पता ही नहीं चलता था कि ये राम जी हैं या भरत जी हैं। भक्तों, भरत जी सेम राम जी जैसे, और उनके गुण तो बखाने नहीं जा सकते, गुणातीत हैं। फिर भी मैं कुछ हनुमान जी की कृपा से उनके बारे में आप सबके सामने कहता हूँ। भक्तों, एक मैं तत्व रखता हूँ, बात रखता हूँ, आप इसे पहले ध्यान से सुनिए और तुलना कीजिए। जैसे कि आप मान लीजिए इस समय हमारे देश के सबसे धनी आदमी मुकेश अंबानी, और उनकी गद्दी आपको मिल जाए, और तो क्या आप या मैं उस गद्दी को छोड़ सकते हैं? मान लीजिए उन्होंने साइन करके दे दिया कि लो भाई, आज से ये तुम्हारा हुआ, जितना भी मेरी प्रॉपर्टी जो सब कुछ है, तो हम आप क्या छोड़ सकते हैं? उनका बेटा आके कहे नहीं, उनका बेटा कहे भी नहीं, फिर भी हम आपकी नहीं भाई, ये अमानत उनके बेटे की है, वो राज करेगा, मैं नहीं कर सकता हूँ। क्या हम एक बार आप तुलना करके देखिए। भरत जी की माता कैकेयी ने सारे सिस्टम बना दिए कि ना कोई बोलने वाला, मतलब कि राजा दशरथ भी जो है स्वर्ग लोक को चले गए, ना कोई बोलने वाला, ना अयोध्या में कोई टोकने वाला, और गद्दी रखी गई है। लेकिन नहीं, भरत शब्द ही अपने आप में एक, हम सब सुनते ही ना, जो भी भक्त हैं, जो भी भक्त नहीं भी है, वो जब भरत नाम ही सुनते हैं तो उनके हृदय में एक एक प्रेम बहने लगता है कि भरत जी जैसा कोई नहीं भक्तों। और सोच लीजिए कि उस गद्दी पर भरत जी जो है राम जी की पादुका रखकर जो है उस गद्दी के ऊपर भरत जी राम जी की पादुका रखकर पूरे अयोध्या का राज संभाल रहे हैं। क्या प्रेम होगा उनका। दूसरी बात, जब राम जी के खोज में भरत जी निकलते हैं अयोध्या से, उन्हें पता चलता है कि राम जी वन में हैं, और भरत जी निकलते हैं, तो जब रास्ते की डगमग वो देखते हैं और रास्ते की दर्द को देखते हैं, तो कहते हैं कि जिस रास्ते पर राम जी पैर रखकर चले, उस रास्ते पे मैं सिर भर जाऊं। गजब का प्रेम है भक्तों, गजब का। हम आप तो तुलना भी नहीं कर सकते। उसका कुछ जूठा नहीं मिल जाए, कुछ हमें आपको सुगंध ही मिल जाए, वही बड़ी बात है। भक्तों, भरत जी
जितना राम जी को याद करते थे आपको पता है, उससे ज़्यादा राम जी भरत जी को याद करते थे। ये सत्य है कि कोई भक्त अगर प्रभु को याद करता है तो प्रभु भी भक्त को उसी प्रकार याद करते हैं और उससे ज़्यादा चाहते हैं। मैं तो अपना सत्य बताऊं कि मेरे अंदर अगर मान लीजिए कोई भी ज़रूरत आन पड़ी ऐसे, तो मैं राम जी के ऊपर छोड़ देता हूँ, जो आपकी इच्छा। किसी फिर भी कोई ज़रूरत अगर मन में आ गई, व्याकुलता, ज़रूरत, तो उसका उत्तर राम जी पहले ही मेरे सामने रख देते हैं। इतना प्रेम करते हैं मुझसे। इसीलिए देखिए ना, मुझे राम मिल गया चैनल में चला रहा हूँ, बस उनके प्रेम की वजह से, कि उन सब का प्रेम आप सब तक पहुँचे और आप सब भी प्रभु राम नाम में डूबे और प्रभु राम नाम का जप करें, राम नाम में ध्यान लीन हो। इसीलिए यह चैनल चल रहा है। भक्तों, हम आते हैं भरत जी पर। भरत जी की कुछ ऐसी बातें हैं। जिस वक्त हनुमान जी सजीवन बूटी लेकर आते रहते हैं और अयोध्या के ऊपर से होकर उनको आना रहता है, उस वक्त भरत जी बिना फल के बाण, मतलब जिसमें नोक नहीं होती ऐसा बाण, बिना फल का बाण चलाते हैं और हनुमान जी को लगता है और हनुमान जी भूमि पर धाराशाही गिर जाते हैं और हाय राम करने लगते हैं। उस वक्त भरत जी की व्याकुलता तो देखने जैसी बनती है। भक्तों, भरत जी को कितने दिनों बाद, कितने सदियों बाद, कितने समय बाद, उनके लिए तो एक एक दिन एक एक सदी समान है ना, एक एक वर्ष समान एक एक दिन हो रहा है। जैसे हनुमान जी के मुंह से हाय राम के शब्द निकलते हैं, उन्हें लगता है बाप रे, ये मैंने क्या कर दिया, कि कोई तो बाहर से संदेश लेके आया था राम का, कहीं से तो राम की सुगंध, कहीं से तो राम की प्यास आई थी और मैंने उस पे ही बाढ़ चला दिया। अब मैं क्या करूं? मैं कितना अभागा हूं कि एक तो माता की वजह से मुझे अब अकलंक लग गया। सब मुझे कहने लगे कि भरत ही दोषी है, भरत के ही नाते ये सारा षड्यंत्र किया गया। एक तो मैं दोषी हुआ जबकि मैं दोषी था नहीं, और दूसरा कोई राम के नाम का अगर सुमिरन कर रहा है उस पर भी मेरे बाण जाके लग जा रहे हैं। हाय मेरे राम, अब मैं क्या करूं? भक्तों, भरत जी एक बात कहते हैं, अगर मैं आपको बताता हूँ, आप भी सत्यनिष्ठ हैं, राम की चरणों में आपकी प्रीति है, तो यह बात आपको जान लेनी बहुत ही आवश्यक है। भरत जी एक ही बात कहते हैं कि अगर मेरे हृदय में मन क्रम वचन से मैं प्रभु राम का भक्त हूँ और प्रभु राम भी मुझे अगर मन क्रम वचन से चाहते हैं, तो यह जीव जो इसे मेरा बाण लगा है, जो धरती पर गिरा है, यह उठ खड़ा हो। और हनुमान जी की, आपको पता होगा, हनुमान जी की सारी पीड़ा चली गई, सारे दर्द चले गए, सारे संकट हनुमान जी के, संकट मोचन तो उनका नाम ही है, लेकिन भरत की वजह से लगे हुए बाण से जो तकलीफ थी वो सब चली गई और हनुमान जी उठ खड़े हुए। समझ लीजिए, ये खाली शब्द है, ना कोई जड़ी बूटी दी गई है, ना कोई टोना, ना कोई मतलब योगक्षेम किया गया है। ये सिर्फ राम नाम की महिमा आप यहाँ देखिए कि सिर्फ इतना ही कहे कि राम से अगर मेरी प्रीति हो सच्ची और राम मुझसे प्रेम करते हो सच में, तो यह उठ खड़े हो, और हनुमान जी उठ खड़े हुए। तो समझ लीजिए भरत जी की पराकाष्ठा कितनी ऊंची है। हम सबको चाहिए कि हम सब राम जी के करीब रहने वाले जितने भी दिव्य ऊर्जाएं हैं, हनुमान जी, माँ सीता, भरत जी, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, गुरु वशिष्ठ, और भी जितने भी लोगों के हमें आपको नाम याद हैं, जितने भी लोगों को हम आप जानते हैं, सबके नाम हम सबको सुमिरन करने चाहिए। इससे क्या होता है कि राम प्रभु अपने दासों के सेवकों पे बड़ी कृपा करते हैं। आपने सुना होगा ना कि
अगर कोई भी आप नित्य कार्य करने जा रहे हैं, मान लीजिए सुबह कुछ आप नया काम करने जा रहे हैं, नवनिर्मित कार्य करने जा रहे हैं, और आप सिर्फ 5 संतों के नाम ले लें। संत मतलब जो प्रभु राम के भक्त हुए हैं, चाहे वो जिस कृष्ण के भक्त हों, चाहे शिव के भक्त हों, जो भी भक्त हैं, अगर उन 5 संतों के आप नाम ले लेते हैं तो आपका काम निर्विघ्न होने वाला है। इतनी अमोघ शक्ति है, लेकिन हम आप उसी माया में लपटे हुए हैं। हम आप ये बात जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, फिर बिसर जाते हैं, और यही विसरण का दलदल हमें आपको राम से दूर रखता है। भक्तों, कहने के लिए भरत जी पर मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो इसी के साथ पूरा हो रहा है। आगे कथाओं में मैं ज़रूर कहूँगा भरत जी पर, हनुमान जी पर, लक्ष्मण जी पर। अगला 13वां वीडियो आने वाला है शत्रुघ्न जी पर। आप सब ज़रूर देखिए राम जी का और शत्रुघ्न जी का प्यार। मेरा यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट में जय सिया राम ज़रूर लिखिए। राम भली करे।